पाकिस्तान में बच्चों से ज्यादती, जिनसी हरासानी और तशद्दुद समेत ऐसे दीगर वाकयात में तेजी से इजाफा होता जा रहा है। एक तहकीक के मुताबिक पिछले साल पाकिस्तान में बच्चों से ज्यादती के तकरीबन 3000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और ये रिपोर्टेड केसेस की तादाद है। जो अनरिपोर्टेड केसेस हैं वो इससे कई ज्यादा हो सकते हैं और तशवीश की बात यह है कि इस किस्म के अक्सर केसेस उन तालीमी इदारों से सामने आ रहे हैं जहां हम अपने बच्चों को दुनियावी या दीनी तालीमात हासिल करने के लिए भेजते हैं। जिनसी ज्यादती और जिनसी हरासानी जैसे वाकयात हमारे माशरे के लिए तशवीश का बायस है। हमारे मुल्की कवानीन और शरीयत दोनों एतबार से इस किस्म के जराइम इंतहाई शर्मनाक है और ये करने वाला शख्स चाहे स्कूल या यूनिवर्सिटी का कोई उस्ताद हो या मदारिस का ओहदेदार, ये हर तरह से काबिल मजम्मत और काबिल गिरफ्त जुर्म है। लेकिन इस किस्म के शर्मनाक हरकत करने वाला अगर कोई मुफ्ती या आलिम दीन हो तो इस जुर्म की संगीनी मजीद बढ़ जाती है, क्योंकि ये हमारे माशरे के वो लोग हैं जो अवाम को तज़किया नफ्स की तालीम देते हैं, अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाते हैं और मजहब की तालीम आम करते हैं। पिछले दिनों लाहौर में इसी किस्म का एक वाक़या सामने आया जहां मदरसे मंजूरुल इस्लाम के मुफ्ती अजीजुर रहमान ने साबिर शाह नामी तालिब इल्म को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया और जब इस वाक़े से जुड़ी शर्मनाक वीडियो वायरल हुई तो इसने सबको तशवीश में मुब्तला कर दिया कि एक बड़ी उम्र के आलिम अपने तालिब इल्म के साथ जिनसी ज्यादती में मुलविस हैं। और फिर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 17 जून को मुकदमा दर्ज किया जिसमें हम जिन्स परस्ती और जिनसी ज्यादती के दफात शामिल हैं। पिछले 3 रोज से पुलिस इस शख्स की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही थी, जिसके बाद आज पुलिस ने अजीजुर रहमान को इसके एक बेटे समेत मियांवाली से गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इसके दूसरे बेटे को लाहौर से गिरफ्तार किया गया है और अब कल इन तीनों मुल्जिमान को अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस की जानिब से मरकजी मुल्जिम की बरवक्त गिरफ्तारी एक अहम कदम है, मगर इससे ज्यादा अहम बात यह है कि पुलिस बरवक्त तहकीकात मुकम्मल करे और ठोस शवाहिद और इंसाफ के असूलों की बुनियाद पर केस को हल करे और अदालत फौरी तौर पर मुतासरा शख्स को इंसाफ फराहम करे। आईजी पंजाब पुलिस इनाम गनी ने इस हवाले से अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि मदरसे के तालिब इल्म से ज्यादती के केस को टेस्ट केस के तौर पर लिया जाएगा। साइंसी तरीके कार के तहत मामले की तफ्तीश और पूछगछ करेंगे और कानूनी तकाजे पूरे करते हुए मुल्जिम को अदालत से सजा दिलवाएंगे। अहम बात यह है कि तालिब इल्म की जिनसी ज्यादती का मामला सिर्फ पुलिस के लिए नहीं बल्कि मदारिस की तमाम तंजीमों के लिए भी एक टेस्ट केस होना चाहिए, क्योंकि इस वाक़े को लेकर कई मनफी पहलू सामने आ रहे हैं। और सबसे बड़ा मनफी पहलू यह है कि सवात के गरीब घराने से ताल्लुक़ रखने वाला ये तालिब इल्म पिछले 3 साल से ज्यादती का सामना कर रहा था। इसने मदरसे की इंतजामिया और वफाकुल मदारिस के सेक्रेटरी जनरल कारी हनीफ जालंधरी को भी इस हवाले से एक से ज्यादा मरतबा आगाह किया था, मगर उस वक्त मुतासरा तालिब इल्म की नहीं सुनी गई। इस हवाले से हमने कारी हनीफ जालंधरी से मौक़िफ़ जानने के लिए मुसलसल कोशिश की, उनसे रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन उनसे रब्ता हमारा नहीं हो सका। तालिब इल्म ने मुकदमे में यह भी कहा है कि वीडियो वायरल होने के बाद उसकी जान को भी खतरात लाक है, जबकि दूसरी तरफ मुल्जिम अजीजुर रहमान ने तमाम इल्ज़ामात को अपने खिलाफ साजिश करार देते हुए कहा है कि ये तमाम इल्ज़ामात झूठे हैं। होना तो ये चाहिए था कि जब मदरसे की इंतज़ामिया को पहली मरतबा ये शिकायत मिली तो उसी वक्त फौरी तहकीकात करके एक्शन ले लेना चाहिए था, मुल्जिम को गिरफ्तार करवाना चाहिए था ताकि नौबत यहाँ तक नहीं पहुँचती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और इंतजामिया ने इस मामले को मुसलसल नज़रअंदाज किया। और अब वाक़े की वीडियो मंजर आम पर आने के बाद वफाकुल मदारिस ने मदरसे से इलाक़ ख़त्म करके इदारों से मुल्जिमान को सख्त सज़ा दिलवाने की अपील तो की है, मगर बेहतर होता कि वफाकुल मदारिस और नामवर उलमा कराम इस हवाले से खुद बर वक्त आवाज़ उठाते और इसकी शदीद मजम्मत करते। वफाकुल मदारिस ने बेशक इस मामले पर आवाज़ तो उठाई है, लेकिन अगर हम वाकई समझते हैं कि ये एक बड़ा मसला है और इस मसले का संजीदगी से हल निकालना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि जय्यद और नामवर उलमा कराम भी इस हवाले से आवाज़ उठाएं, खुलकर इन वाक़यात की मजम्मत करें ताकि इन वाक़यात को रोका जा सके। और इस हवाले से ज़रूरी इक़दाम उठाना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे माशरे में उलमा की आवाज़ सुनी जाती है, वो इस माशरे में एक अहम मुकाम रखते हैं। इसलिए उलमा इकराम खामोश रहने के बजाय आवाज़ उठाएं, इन वाक़यात की खुलकर मजम्मत करें ताकि इन मसाइल का हल निकाला जा सके। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 22,000 से ज़ायद मदारिस रजिस्टर्ड हैं, जिनमें कम अज़ कम 22 लाख बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, जिनमें से कई ऐसे हैं जिनका ताल्लुक़ कमज़ोर और गरीब घरानों से होता है। वो अपने घर बार छोड़कर आते हैं तालीम हासिल करने के लिए। ये बच्चे रिहाइश से लेकर खाने पीने तक इनकी इंतज़ामिया पर डिपेंडेंट होते हैं, इसलिए इनके लिए आवाज़ उठाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए ज़रूरी है कि जो बड़े उलमा कराम हैं वो इन बच्चों की आवाज़ बने और इन बच्चों को मदारिस में महफूज माहौल फराहम करने के लिए अमली इक़दामात भी उठाएं।